आ जाए आ जाए। नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश बड़ी तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है और भारत इस अमृत महोत्सव के वर्ष में सारी दुनिया के अंदर एक अपना स्थान बनाने जा रहा है। अभी कल ही का आपने देखा होगा कि भारत ने 2 सबमरीन लॉन्च की हैं पनडुब्बियां, और मुझे भी जब वो बन रही थी अभी 20-25 दिन पहले, उनको फाइनल शेप देने से पहले, मुझे भी मुंबई में मडगांव में वो जो फाइनल टच उनको दी जा रही थी पनडुब्बियों की, मुझे अपनी आंखों से भारत का वो करिश्मा देखने को मिला है कि किस प्रकार से हमारी जो ये पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं और जिस तरह से समुद्री जहाज तैयार हो रहे हैं और उनके ऊपर किस तरह से ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं उनको रख के हम किस तरह से दुश्मन के ऊपर मार कर सकते हैं। तो इंडिगनाइजेशन ऑफ द डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो पहले हम 70% जो है सारा सामान रक्षा का दूसरे देशों से मंगवाते थे, लेकिन अब वो मात्र 42% रह गया है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है वो अपना सारा जो है सामान जो है इसका वेपनरी का वो सारा अपने देश के अंदर बनाएगा। हमें बड़ी खुशी की बात है कि देश की रक्षा के लिए आज जो अंबाला के अंदर राफेल तैनात हैं, तो सारे देश में सबसे ज्यादा हमारी कमिश्नरी के अंदर 20 राफेल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर तैनात हैं और जो देश की रक्षा करने में एकदम बिल्कुल से सक्षम है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस नीति के परिणाम स्वरूप हमने 5 करोड़ फर्जी बैंक खाते समाप्त करवाए हैं। हमने 4 करोड़ 49 लाख फर्जी एलपीजी कनेक्शन जो है वो हमने रद्द करवाए हैं और मनरेगा से 3 करोड़ 1 लाख फर्जी लाभार्थी हमने हटाए हैं। 2.98 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हमने रद्द करवाए हैं और 98,80,000 फर्जी आंगनबाड़ी लाभार्थियों को हमने सिस्टम से हटाया है। 3,38,000 लाख जो सेल कंपनी हमने वो डी रजिस्टर्ड की हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करती थी। इसी तरह से हमने 20,000 जो फर्जी एनजीओ थी उनके लाइसेंस रद्द किए हैं और जो 11,44,000 फर्जी पैन कार्ड देश के अंदर बने हुए थे, भ्रष्टाचार के ऊपर हमने हमला बोलते हुए और ये हमने सिस्टम से बाहर निकाला। हमने तो 95% सफलता के साथ हमने चंद्रयान को लॉन्च किया। मुंबई मेट्रो परियोजना हमने शुरू की। रूपी कार्ड अबू धाबी में लॉन्च किया गया। असम के लिए
एनआरसी सूची प्रकाशित की गई। हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अनियमित जो जमा योजनाएं थी उनको प्रबंधित किया गया। जम्मू कश्मीर सचिवालय से हटाया गया जम्मू कश्मीर का झंडा और धारा 370 को समाप्त किया गया। और इस तरह से हमने पिछले 8 वर्षों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को सारे विश्व ने मान्यता प्रदान की है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो खिताब था किंग अब्दुल अजीज शाह, वो प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने दिया। अफगानिस्तान ने जो है सबसे बड़ा सम्मान अमानुल्लाह खान का उनको दिया। पैलेस्टाइन ने उनको प्राइज दिया। यूएनओ ने चैंपियन ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी को बचाने वाला, कि जिस तरह से उन्होंने फ्रांस के अंदर जाकर जो है प्रदूषण के ऊपर हमला बोला मोदी जी ने, और उससे सारा संसार खुश हुआ कि भारत ने गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंसी वो खड़ा करके किस तरह से जो है सारी दुनिया के अंदर अपना एक किस्म से स्थान बनाया है। तो मैं आपकी सेवा में ये कह रहा हूं कि हमने जो है रिटायर्ड सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 8 साल के अंदर मोदी सरकार ने दिया है। 7वां वेतन आयोग मोदी सरकार ने लागू किया है। किसानों के लिए एमएसपी हमने जो है उसमें बड़ी भारी वृद्धि जो है हमने की है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर हमने बहुत ज्यादा वृद्धि की है। और एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक का हमने ऋण प्रदान कराया है। कोई भी व्यक्ति अगर छोटा कारखाना लगाना चाहता है तो उसको हमने 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण का उसका प्रावधान किया है। जीएसटी के स्लैब के अंदर हम कमी लाए हैं और हमने देश के लिए बचत की है कई चीजों के अंदर। काला धन रिकवरी, काले धन के अंदर हमने 94,000 करोड़ रुपया वसूल किया है। अघोषित आय, जिन लोगों ने अपनी आय डिक्लेयर नहीं की थी, ऐसे 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को हमने जो है वो उनसे रुपया बरामद किया है। एनपीए रिकवरी, जो लोग बैंकों का पैसा मार लेते हैं, ऐसे लोगों से हमने 5 करोड़ 63 लाख करोड़ से भी अधिक पैसे जो है वो हमने उनसे प्राप्त किए हैं। हम पहले रक्षा का सारा सामान 70% मैंने पहले कहा दूसरे देशों से खरीदते थे। इसमें भी हमने 2 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। और डीबीटी खाते, यानी कि जो बीच में अक्सर लोग पैसे खा जाते थे, राशन खा जाते थे, चीनी पी जाते थे, जो भी पैसा ऊपर से आता था उसको खा जाते थे, ऐसा 2 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने सीधा लोगों की जेब के अंदर डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाया है। विनिवेश से हमने 2,80,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की, यानी कि विनिवेश जो घाटे में चल रही थी कंपनियां, उनको बेचकर हमने सरकार के खजाने में जमा कराया है। खानों की नीलामी से बचत 2 लाख करोड़ रुपया हमने खानों की नीलामी इस तरह से की कि उससे 2 लाख करोड़ रुपया बचा है। नहीं तो आप सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी के समय के अंदर जो कोयला घोटाला हुआ था, जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, वो सारे देश के साथ
12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले उस समय से हुए थे। रक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने राफेल वो हम जहाज लाए। तो इसके साथ साथ चीन का हेलीकॉप्टर, अकुला द्वितीय परमाणु पनडुब्बी। तो मैं आपको ये बताता रहूं कि किस तरह से हमने असॉल्ट राइफल से लेकर सारे देश के अंदर अपने मिलिट्री के सिस्टम को खड़ा किया, और हमने कई बार अपने देश की रक्षा के लिए म्यांमार के अंदर स्ट्राइक की। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की, बालाकोट के अंदर हमने एयर स्ट्राइक की, जमाते इस्लामी पर हमने प्रतिबंध लगाया, और चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था डोकलाम के अंदर, उसमें हमने चाइना की सेनाओं को पीछे हटाया। तो मैं अगर आपको JKLF के ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया, पाक और बांग्लादेश से सीमा जो है सील की गई, नागरिकों पर कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा जमा था, उसमें 91% की कमी आई है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो पैसे जमा होते थे पहले, 91% की उसके अंदर जो है वो कमी आई है। ईज ऑफ डूइंग जो रैंकिंग है भारत की, 142 से 63वें स्थान के ऊपर आई है। और अप्रैल 21 से UPI लेन देन 2641 मिलियन रहा है, और पहली बार हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट के मामले में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार जो है वो भारत ने किया है। तो अगर मैं आपको सारा ये बातें बताता रहूं तो सारा दिन निकल जाएगा कि किस तरह से मोदी सरकार हिंदुस्तान की काया पलटने पे लगी हुई है। और जो हम अपना ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके अंदर अभी जो हमारा ये पखवाड़ा चलेगा, तो मोदी जी की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे।